आजकल हर व्यक्ति की यही कंप्लेंट होती है कि हमारा कोई सम्मान नहीं करता, हमें कोई अपनापन नहीं दिखाता, हर कोई हमारा अपमान करता है, हर कोई हमारी इंसल्ट करता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम ऐसा करें कि लोग हमारा अपमान की जगह सम्मान करें, लोग हमारे जाने का इंतज़ार नहीं बल्कि आने का इंतज़ार करें और हमें हर जगह से प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है कि जहाँ पे हमारा आदर हो, सम्मान हो, सिर्फ़ हमें वहीं पे ही जाना है। कई बार हम ये गलती करते हैं कि कोई हमें बुलाता नहीं है या किसी ने हमें एक बार बुलाया तो हम वहीं चले जाते हैं। तो अपना सम्मान बनाना आपके हाथ में है। तो हमेशा आपने वहीं जाना है जहाँ पे आपका आदर सम्मान हो। बिना बुलाए आपको कहीं भी नहीं जाना और जहाँ आपको फुल रिस्पेक्ट मिलता हो, आपने वहीं पे जाना है। फिर आप कई बार देखोगे कि कई बार 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं आपस में, लेकिन हम बीच में जाके अपनी चला लेते हैं और खुद ही बोलने लग जाते हैं उनके साथ। तो कहीं पे भी बिना बुलाए आपको सलाह नहीं देनी, बिना पूछे आपने सलाह उनको बिल्कुल भी नहीं देनी। और फिर आपने ये बैलेंस मेंटेन करना है कि वो हमारे लायक है या नहीं आगे वाला, कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें पहले ये देखना है कि हमारे लायक ये लोग हैं भी या नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बिल्कुल बोलने का पता ही नहीं होता कि हमने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो इससे क्या होगा कि आपकी इमेज डाउन होएगी। आपने सुना होगा कि कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो उसके छींटे हमारे ऊपर ही पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने दूरी बना के रखनी है, जिनको पता ही ना हो कि उन्होंने बोलना क्या है, उनको समझ भी ना हो बोलने की। फिर कई बार हम ये देखते हैं कि लोग हमेशा जी हजूरी करते हैं। हमेशा किसी ने आपको एक काम कहा और उसी टाइम आपने कर दिया, तो आपको कई बार ना की भी आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप हमेशा हाज़िर रहेंगे, तो भी आपकी लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक बार उनको एहसास दिलाएँ कि आप भी ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आप ये बोल सकते हो, या उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हो कि हमेशा हमेशा हाज़िर मत रहें आप। इतना ना हो कि आपको कोई एक आवाज़ मारे और उसी टाइम आप काम करने लग जाओ। और फिर हम बात करेंगे सहन करने की। कई बार क्या होता है, कई बार तो हमें सहन करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सहन करना चाहिए, लेकिन जब आप ज़्यादा सहन करने लग जाते हो तो लोग अपनी हद भूल जाते हैं। सहन भी उतना करें। और इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कृष्ण जी को शिशुपाल ने कितनी गालियाँ दी थी, उनकी भी एक लिमिट थी। जैसे ही उन्होंने 100 गालियाँ दे दी थी, तो कृष्ण जी ने उनका भी प्रहार कर दिया था, शिशुपाल का भी। तो आपने भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही बनानी है। कोई आपका एक बार अपमान करे, सहन करो, 2 बार करो, लेकिन तीसरी बार आपने उसका ऐसा जवाब देना है कि आगे से वो आपका अपमान करने के लिए 10 बार सोचेगा। फिर हम बात करेंगे कि जब कोई आपका अपमान करता है तो उनसे किनारा कर लो आप। वहाँ पे जाओ ही ना, इतना उसको मजबूर कर दो कि वो आपकी शक्ल देखने को भी तरस जाएँ। इतना आपने दूरी मेंटेन कर लेनी है उन लोगों से। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग कितने हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है, किससे बात कैसे करनी है, हमने किसी का सम्मान करना है या नहीं करना। ऐसे लोग वही करते हैं जिनकी कोई खुद की रिस्पेक्ट नहीं होती। कहते हैं कि दूसरों को इज़्ज़त वही देता है जो खुद इज़्ज़तदार होता है। जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है। जिसके पास खुद की इज़्ज़त होगी वही दूसरों की इज़्ज़त करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई आपका अपमान कर रहा होता है तो इसमें उसका खुद का अपमान है। वो अपना सम्मान खो देता है, वो आपकी नज़रों से गिर जाता है। तो ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। अपने आप को इतना सस्ता नहीं बना लेना आपने, कोई आपको एक आवाज़ मारे, कोई आपका अपमान करे, हमेशा आपकी बेइज़्ज़ती करता रहे और आप फिर भी उनके आगे जाते रहें, उनके सारे काम करते रहें। चाहे वो कोई भी रिश्तेदारी क्यों ना हो आपका। आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है। अगर कोई लेडीज़ देख रही है मेरी वीडियो तो आपके हस्बैंड भी बात-बात पे बेइज़्ज़ती करते हैं तो आप कितना बर्दाश्त करेंगे? कई बार क्या होता है कि एक औरत हमेशा चुप रहती है, कई बार अपनी परवरिश के उसमें, और कई बार अपने माँ-बाप की इज़्ज़त में, और कई बार ये देखती है कि लोग क्या कहेंगे, तो उनके हस्बैंड उनकी जगह-जगह बेइज़्ज़ती कर देते हैं। वास्तव में उनके हस्बैंड उनका अपमान नहीं कर रहे होते, वो अपना सम्मान खो रहे होते हैं। लोग ये कहेंगे देखो अपनी पत्नी कितनी रिस्पेक्ट करता है ये। और जो लोग समझदार होते हैं वो हर जगह अपनी पत्नी को सम्मान देते हैं। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि कई बार हम छोटों से गलत वे में बात कर लेते हैं, तो वो भी फिर आगे कहीं जाके हमारी बेइज़्ज़ती कर देते हैं। कहते हैं आजकल कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। अगर हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है हम अपने कुल का भी उनको परिचय दे रहे होते हैं, हम किस ख़ानदान से हैं। तो कभी भी अपने ख़ानदान की बेइज़्ज़ती ना करवाएँ। अगर हम किसी से उल्टा बोलते हैं, अगर कोई लड़के भी मेरे वीडियो देख रहे हो, तो वो भी कभी क्या तुम्हारी कोई बेइज़्ज़ती कर देता है। कई बार पत्नियाँ भी अपने पति की बेइज़्ज़ती कर देती हैं। तो चाहे कोई लड़का देख रहा है वीडियो, चाहे कोई लड़की देख रहे हैं, तो अपने आप को इतना सस्ता ना बना लें कि कोई भी आपका अपमान कर दे। और कभी भी ऐसे लोगों से बात ही ना करें जिनकी कोई खुद की रिस्पेक्ट ना हो। अगर हम ऐसे कुछ उल्टा-सीधा बोलते हैं, तो फिर हमारे ख़ानदान का परिचय होता है, लोग कहेंगे देख कैसे ख़ानदान का है।
और कईयों की फिर आदत होती है कि वो लोगों के आगे बोलते जाएँगे, कईयों का बातों का सिर और पैर भी नहीं होता। ऐसे लोग भी अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। तो हमेशा उतना ही बात करें जिस बातों का वैल्यू हो, जिनकी कोई समझ सुनने वाला हो आगे। कई बार ये होता है कि आगे वाला सुनता भी नहीं हमारी बात और हम बोलते जाएँगे, इससे भी अपनी वैल्यू डाउन कर लेते हैं। तो हमें उतना ही बोलना है जितनी हमें ज़रूरत हो और जिन बातों का मतलब हो हमेशा उन्हीं बातों को बोलना है। फिर कई बार क्या होता है कि लोग बहुत चिल्ला-चिल्ला के बात करते हैं, हमें हमेशा धीरे आवाज़ में बात करनी है, इससे भी हमारी असभ्यता का परिचय होता है। कई बार होता है कि लोगों ने इतनी डिग्रियाँ हासिल की होती हैं, लेकिन उनको बोलने का पता नहीं चलता। और आपने एक बात भी सुनी होगी कि इंसान को ज़ुबान तो मिल जाती है पैदा होते ही, लेकिन उसे बोलने का पता ही नहीं होता। कई बार इंसान में बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं होता कि हमने किस तरह से बात करनी है। तो इंसान के बोलने से ही उसकी परिचय चल जाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, खाली डिग्रियाँ ही कुछ नहीं होती। कई बार इतने अनपढ़ लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको बोलने का इतना पता होता है, वो आप करके बात करेंगे। और कई लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमें किसी के साथ कैसे बोलना है। तो कहते हैं कि ये ज़ुबान है जो एक दुकान है, जब ये खुलती है तो पता चलता है ये दुकान सोने की है या कोयले की है। तो आपने अपना परिचय खुद ही देना है, वो आपकी बातों से पता चलेगा। आप किसी को कितना सम्मान दे रहे हो और किस हिसाब से कोई आपका अपमान करता है। तो कोई आपका अपमान करता है तो ऐसे लोगों से आपने दूरी बना लेनी है और हमेशा लोगों को सुनने की आदत डालिए। जितना आप कम बोलेंगे उतना लोग आपको ज़्यादा सुनेंगे। कई लोगों की आदत होती है बोलते जाएँगे, तो आपने ज़्यादा नहीं बोलना और हमें हमेशा सुनने की आदत डालनी है और कम बातों में ही अपना बातों को समझाना है हमें। कई बार ये होता है लोग बातें बहुत बड़ी-बड़ी कर देते हैं, लेकिन उनका कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो हमेशा मीनिंगफुल बात करनी है आपने, उनका मीन होना चाहिए। कई बार फिर ये होता है कि लोग बहुत ऊँचा-ऊँचा बोल के आगे वाले को चुप करवा देते हैं। इससे भी असभ्य प्रदर्शित होते हैं हम। तो हमेशा हमें धीरे आवाज़ में बोलना है, चिल्ला के बात नहीं करनी और प्यार से बात करनी है। जिस हिसाब से हम बात करेंगे वैसे ही हमें आगे वाला सम्मान देगा। तो ये छोटी-छोटी बातें आपने फ़ॉलो करनी है, तो इससे हम अपना अ, आगे लोगों की नज़रों में सम्मान पाएँगे और अपना अपमान नहीं होने देंगे। और ये कोशिश करना कि जो भी आपका अपमान करे उसे मैं तो ये कहती हूँ कि किसी को मौका ही ना दो कि कोई आपको अपमान करेगा। ऐसे लोगों से आपने दूरी बना लेनी है, ना हम ऐसे लोगों के संपर्क में जाएँगे। और जो लोग बार-बार ये सोचते हैं कि ये तो लोग इतने सस्ते हैं, हमारे एक बुलावे पे आ जाएँगे, हम इनका बार-बार अपमान करते रहेंगे, तो वो इस भूल में रहेंगे, उनको इस भूल में रहने देना, आपने उनसे दूरी बना लेनी है। तो बताना आपको मेरी ये बातें कैसी लगी? अच्छी लगी हों तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देना। और लास्ट में फिर मैं यही कहूँगी कि अपना सम्मान, आत्म-सम्मान सबसे बड़ा है। अपनी बेइज़्ज़ती हमें कभी भी नहीं करवानी। जो हमारे अंदर परमपिता परमात्मा बैठा है, पहले हमें उसको खुश करना है। पहले अपने अंदर वाले को खुश करो, फिर आप लोगों को खुश करने की कोशिश करो। कई बार ये होता है कि हम लोगों की जी हजूरी करते-करते हम ऐसे हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं सबकी। कई बार हम दूसरों का दिल रखने में अपना ही दिल तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है आपने, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। किसी का अपमान बिल्कुल अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त मत करना, ना किसी का अपमान करना और ना ही किसी अपना अपमान सहना आप कभी भी। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।